guys, welcome back to my channel. Let's travel with Kamya. So today we are going to Jim Corbett. सुबह सुबह हम निकल गए हैं अपने सफ़र पे और अभी आधी नींद में है। तो वहाँ पहुँच के मैं आपको बताऊँगी कि हमारा रिजॉर्ट कौन सा है, कैसा है और अपने रिजॉर्ट का रिव्यू करेंगे। वहाँ का फूड एक्सपीरियंस, हॉस्पिटैलिटी सब कुछ रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे। सो स्टे ट्यून्ड इन द व्लॉग। सो वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी इन 6ish in the morning, इसीलिए मैं इतना स्लो और इतना ऐसे बोल रही हूँ। और उससे एक दिन पहले वी हैव अटेंडेड अ वेडिंग जहाँ पे बोल बोल के मेरी आवाज़ थोड़ी ऐसे बैठी हुई है। सो एनीवेज वी स्टार्टेड आवर जर्नी टू जिम कॉर्बेट अराउंड 6ish in the morning एज आई सेड। और हम अराउंड 2 o'clock वहाँ पे पहुँचे थे क्योंकि जिस रिजॉर्ट में हम जा रहे हैं वो काफ़ी आगे जाके था। मैं लेटर ऑन उसकी सारी डिटेल्स दूंगी। ये हमने हॉल्ट लिया है हल्दीराम पे। अगर आपने मेरा पुराना व्लॉग भी देखा हो कॉर्बेट के लिए तारंगी, दूसरा तारंगी है, तब भी हम यहीं पे रुके थे और ये काफ़ी अच्छा हल्दीराम बना हुआ है, इसलिए हमने अगेन वहीं पे हॉल्ट लिया। एंड दिस इज रेयर व्यू जहाँ मेरे किड्स अपने आप से सेल्फ प्ले कर रहे हैं, आराम से सुकून से बैठे हुए पीछे। येस, दे स्टार्टेड सिटिंग अलोन और मैं आगे बैठी हुई हूँ पीछे उनके साथ में। बट थ्रू आउट द जर्नी मुझे हॉप ऑन हॉप ऑफ होता रहना पड़ा इनके साथ आगे पीछे। बट दैट्स ओके बिकॉज दे आर लर्निंग टू सिट अलोन। सो टुडे वी आर गोइंग टू जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट में हम जा रहे हैं वेलकम हेरिटेज तारंगी रामगंगा रिजॉर्ट। ये रिजॉर्ट nested at downslope hills of Almora and surrounded by dense forest of Kumaon। ये थोड़ा आगे जाके है। जनरली सारे जो भी हमारे रिजॉर्ट्स है जिम कॉर्बेट में वो रामनगर में सिचुएटेड है, बट दिस रिजॉर्ट is in or near Marchula Gate. This resort is bordered by stream of Ramganga River, spread over 20 acres of lush lawns। ये रिजॉर्ट बहुत ही mesmerizing panoramic beauty देता है और परफेक्ट यूटोपिया है नेचर लवर्स के लिए। I'll show you around जब हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। Let's enjoy the journey right now। सो व्हेन यू क्रॉस रामगंगा ना सारे रिजॉर्ट्स आपके पीछे रह जाएंगे और उसके बाद ना एक अलग ही रास्ता स्टार्ट हो जाएगा ऐसे डेंस फॉरेस्ट का, और आपको काफ़ी एनिमल्स भी दिखेंगे रास्ते भर में और काफ़ी सारे वाटर स्ट्रीम्स भी दिखेंगे, झरने भी दिखेंगे और आपके रोड से वाटर क्रॉस हो रहा है ऐसा सब भी दिखेगा। काफ़ी कुछ दिखेगा। मैं बहुत कुछ कैप्चर नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ किड्स, मेरे साथ बच्चे थे एंड दे वर क्राइंग ऑल थ्रू द रास्ता because they were tired of sitting in their car seats, so I couldn't shoot much। but ये अब कट्टू हम वहाँ पे आ गए हैं जो बिल्कुल रिजॉर्ट के बाहर का रास्ता है एंड आई कैप्चर्ड इट जस्ट टू मेक यू सी कि थोड़ा कच्चा रास्ता है। बाकी जितना भी रास्ता है इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और पर ये जब रिजॉर्ट आने वाला होता है तो ये ऐसा पूरा मड वाला रास्ता है। दो ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई बट थोड़ा ऐसे ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। इफ़ यू हैव बीन टू सोल्यूना रिजॉर्ट इट इज़ जस्ट एडजेसेंट टू सोल्यूना रिजॉर्ट। हम पहले जब गए थे सोल्यूना रिजॉर्ट तो वहाँ का भी थोड़ा ऐसे थोड़ा डेंजरस सा रास्ता था, उससे बेटर हो गया है बट स्टिल इट इज़ लाइक दैट ओनली। और कार पूरी हिल रही है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ऐसे एडवेंचरस रास्ते से होते हुए वेलकम हेरिटेज रामगंगा तारंगी रिजॉर्ट पे पहुँचे। बट वहाँ पहुँच के आप ये रास्ता वगैरह सब भूल जाएंगे क्योंकि इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल रिजॉर्ट और साथ में जो रिवर जा रही है और इतनी जो सीनिक ब्यूटी है, इट इज़ वेरी मेस्मराइजिंग आई मस्ट से। सो नाउ वी आर एंटरिंग द रिजॉर्ट फाइनली। लेट्स सी द आउटर स्पेस ऑफ द रिजॉर्ट and this is how we entered inside the resort। एंटर होते ही आप सीधा रिसेप्शन के पास ही जाके रुकेंगे, डायरेक्ट वहीं पे रास्ता जाता है एंड वहाँ पे वेले पार्किंग नहीं है, यू हैव टू पार्क योर कार योरसेल्फ ड्रॉप ऑफ के बाद। तो ये एक चीज़ है थोड़ी अजीब सी लेकिन नाउ दिस इज़ द व्यू ऑफ रिसेप्शन। और
ये पूरा रिसेप्शन पूरा पैनोरामिक बना हुआ है। इन्होंने बहुत ऐसे पैनोरामिक व्यूज़ दे रखे हैं। इनके रेस्टोरेंट में भी ऐसे ही है, पूरा ग्लास है चारों तरफ एंड इट लुक्स गुड क्योंकि सारा नेचर ही नेचर है आसपास। एंड दिस इज़ द वेलकम ड्रिंक दे वर सर्विंग। इट वाज क्वाइट गुड एंड रिफ्रेशिंग। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी, तब थी ठंड बट रात को काफ़ी ज़्यादा हो जाती थी। एंड वी हैव विजिटेड दिस प्लेस इन द मंथ ऑफ नवंबर, मिड नवंबर, एंड दिस इज़ हाउ द रिसेप्शन लुक्स। यू कैन टेक अ क्विक व्यू। आफ्टर चेकिंग इन आपको एक कार्ट आपके रूम तक ड्रॉप करती है विद ऑल योर बैग्स एंड लगेज। There are several categories of room you can choose according to your choice and requirement. We have opted for deluxe room। आपको मैं दिखाऊंगी अभी कि कैसा लगता था वो। और ये थोड़ा बहुत ऐसे ही किड्स प्ले कर रहे थे। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है तो आपको काफ़ी स्पेस मिल जाता है इफ़ यू आर गोइंग विद किड्स, कि वो इन्जॉय कर पाएँ। और साथ में इतनी लंबी रिवर है जो थ्रू आउट द रिजॉर्ट आपके साथ चल रही है एंड पूरी माउंटेन से घिरा हुआ है एज इट इज़ अ वैली व्यू। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। ये कैमरा भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है सुंदरता को इफ़ आई से। एंड अगर आप किड्स के साथ जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं या आप फ्रेंड्स के साथ भी जा रहे हैं तो आई एम श्योर यू गोना एन्जॉय अ लॉट बिकॉज देर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ टू डू। आउटडोर गेम्स प्ले कर सकते हैं आप, वहाँ पे स्विमिंग कर सकते हैं, रिवर साइड इंजॉय कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ एक गाला टाइम इंजॉय कर सकते हैं आई वुड से। Now this is the outer scene of my hotel room which is deluxe room category। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने एक आपको डबल बेड मिलेगा, सोफ़ा सीटिंग मिलेगी, एक विंडो सीटिंग मिलेगी और एक डेस्क भी था वहाँ पे, फुल मिरर भी था और काफ़ी स्पेशियस था रूम। कबर्ड था, जो भी नेसेसरी चीज़ें होती हैं एक होटल रूम में वो सब कुछ प्रोवाइड की गई थी। और इस विंडो से काफ़ी सुंदर व्यू था एंड यू कैन सिट अराउंड होल डे एडमायरिंग नेचर। और ये मैं डेस्क जिसकी बात करी थी वो था। एंड दिस इज़ द वॉशरूम। वॉशरूम वॉज क्वाइट नाइस एंड बिग एंड सब चीज़ जो होनी चाहिए बेसिक नेसेसिटीज़ वॉज देयर। एक अच्छा बेसिक वॉशरूम था जो आप अकोमोडेट कर सकते हैं एक अच्छे होटल में। एंड दिस इज़ द आउटर स्पेस ऑफ माय रूम। और ये देखिए ना, कोई फ्रूट लगा हुआ था वहाँ पे, तो मैंने कैप्चर किया। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्रीज़ थे फ्रूट्स के। ये देखिए किड्स के लिए थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ थी और रिवर साइड पे भी एक्टिविटीज़ होती हैं लेकिन तब नहीं हो रही थी वहाँ पे। The space was quite soothing and very mesmerizing. I am not finding the right words to justify the place, but it was really good. और ये रात शाम को ना बोनफायर करते हैं वो हाई टी के टाइम पे। हाई टी में भी क्वाइट अच्छी चीज़ें थी खाने के लिए एंड मैगी वॉज ऑल्सो देयर। और बाकी ये सब चीज़ें चाय एंड कॉफ़ी के साथ जो भी आप लेना चाहे ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अपनी टी टाइम को। और यहाँ पे ना ये जो सीन है ये रात का डिनर बूफे का सीन है। रेस्टोरेंट है उनका पैनोरामिक, जो मैं बात कर रही थी, कुछ स्पेशल वो प्लान कर रहे थे किसी के लिए। एंड दिस इज़ द होल व्यू ऑफ द रेस्टोरेंट। और ना होटल वालों से जब हमारी बात हुई तो दे सेड कि ना रात को कुछ थोड़े बहुत एनिमल्स यहाँ पे आ जाते हैं रिवर क्रॉस करके, बिकॉज इट्स जस्ट बिहाइंड द रिवर, डियर एंड ऑल। बट रात को दोनों रात, हम 2 रात थे वहाँ पे, मुझे आवाज़ आई है अपने विंडो के बाहर ऐसे कुछ कोई एक एनिमल की, मुझे नहीं समझ में आया क्या और मैंने देखा भी नहीं। और नेक्स्ट डे ऑल्सो हमारे खाने की प्लेट्स पड़ी थी तो वो ऐसे खिसकाने की आवाज़ आई। एंड जो नेक्स्ट रूम में हमारे साथ रुके हुए थे उन्होंने देखा कि 2 एनिमल, एक तो वाइल्ड पिग था और दूसरा शायद हाइना था, वो रिकॉर्ड करने लगे। तो दे
रैन अवे। तो ये थोड़ा सा थोड़ा अजीब है। अजीब एज इन तुम जिम कॉर्बेट जा रहे हो तो यू एक्सपेक्ट दीज थिंग्स, तो आप वहाँ पे लेट नाइट वॉक्स ना करें, ये आई वुड सजेस्ट यू दिस। बट या इट इज़ लिटिल एक्साइटिंग। अगर आप एडवेंचरस हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं रामगंगा तारंगी रिजॉर्ट्स टू स्पॉट एनिमल्स इन योर रिजॉर्ट ओनली। सो दीज आर द सीन्स फ्रॉम डिनर बूफे। आप देख सकते हैं स्प्रेड बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं था, बट बहुत ही छोटा भी नहीं था। इट वॉज़ अ बेसिक स्प्रेड। और यहाँ पे नॉनवेज की आई गेस 2 डिशेस थी, बाकी सब वेजिटेरियन था। एंड डिज़र्ट वॉज ऑल्सो देयर। मैंने सब कुछ कैप्चर किया है। सैलड्स वॉज ऑल्सो देयर। आप स्टॉप करके वीडियो देख सकते हैं विद नेम्स आई हैव कैप्चर्ड, सो यू विल गेट एन आइडिया अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं स्टे के लिए तो व्हाट ऑल दे ऑफर इन डिनर बुफे। अब ये मॉर्निंग सीन्स हैं, बट द सेम रेस्टोरेंट पैनारोमिक, अगर आपका बुफे इंक्लूडेड है तो आपको यहीं पे ही बुफे मिलेगा। हमारा breakfast and dinner buffet was included in the package. So these are the morning views. If I talk about the taste of the food, फूड का टेस्ट अच्छा था बट बहुत ओवर डिलीशियस नहीं था आई वुड से। बट दे वो वेरी काइंड एंड जेंटल वाइल सर्विंग। जैसे हमें किड्स के लिए कुछ चाहिए था तो दे वर डूइंग एवरीथिंग। जैसे भी चाहिए आपको, कुछ स्टीम वेजिटेबल्स चाहिए या कुछ भी और, दे वर प्रोवाइडिंग ईजिली। So this is everything they are providing in breakfast buffet. अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा कि what all you'll get in breakfast buffet if you are staying in Welcome Heritage Ramganga Tarangi Resort. ये जो पैनारोमिक रेस्टोरेंट है इसमें आउटसाइड सिटिंग भी दे प्रोवाइड, और यहाँ पे थोड़ा लाइव स्टेशन लगा हुआ था बाहर की साइड पे। मैं आपको दिखाऊंगी। रात को तो कोई नहीं बैठा था बाहर क्योंकि इट वाज अ विंटर सीजन में भी ये समर्स में बाहर कुछ सिटिंग लगाते हो। लेकिन मॉर्निंग में देयर वर टेबल्स आउटसाइड इन द आउटर स्पेस, और वहाँ पे लाइव काउंटर भी था चाय का। शायद ये ही वो जगह है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। तो आप बाहर बैठ के नेचर का मज़ा लेते हुए भी ब्रेकफास्ट और डिनर इन्जॉय कर सकते हैं वहाँ पे अकॉर्डिंग टू द वेदर। तो ये आउटर स्पेस का व्यू है जहाँ पे टेबल्स लगी हुई थी। अभी यहाँ पे लोग नहीं थे क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा विंटर सीजन था, तो पीपल प्रेफर टू सिट इनसाइड। यहाँ पे धूप भी नहीं आ रही थी। और ये जो रिवर आपको स्पेस दिख रहा है, उन लोगों ने बोला कि यहाँ पे कितनी बार 2-3 बार टाइगर स्पॉट किया है पानी पीते हुए। इमेजिन कि आपको आपके होटल रिजॉर्ट से ही टाइगर दिख जाए विदाउट डूइंग सफारी, तो कितना मज़ा आएगा। तो यहाँ पे कई बार उन्होंने टाइगर स्पॉट किया, दे वर टेलिंग। और ये साइन बोर्ड्स आपको थ्रू आउट द प्रॉपर्टी मिलेंगे जिससे कि आपको इजी हो जाता है चीज़ें ढूंढना। ये देखिए, ये यहाँ पे किड्स के लिए एक छोटा सा पार्क बना रखा है, गेमिंग जोन जो लिखा हुआ था उस पे बोर्ड पे, वो यही है शायद। और पीछे जो आपको पाइन कॉटेजेस दिख रही हैं ये भी एक कैटेगरी है। मैंने इसको शूट किया है, मैं आपको दिखाऊंगी आगे अपने व्लॉग में। और ये देखिए, आप यहाँ पे साइकिलिंग भी कर सकते हैं। हमने की थी शाम को। आप वहाँ से साइकिल लेके आप अपना साइकिलिंग कर सकते हैं, बाहर ऐसे आउटर स्पेस में बैठ सकते हैं। अगर आपको सिटी लाइफ से ब्रेक लेना है और नेचर एंजॉय करनी है देन यू कैन गो देयर। और ये जो पाइन कॉटेज है इसको भी मैंने शूट किया है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल बटरफ्लाई आई हैव ट्राइड टू कैप्चर। मे बी उसे लग गई थी शायद, इसलिए वो नीचे गिरी हुई है।
This is the inside view of Pine Cottage. If you wish to stay here, you can. आपको नीचे एक अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है विद वॉशरूम एंड सेपरेट सिटिंग, और इसमें ऊपर जाके भी एक बेड है इफ़ यू आर विद किड्स और यू आर विद योर फ्रेंड्स, सो यू कैन स्टे टुगेदर like this. I don't know how many people they can accommodate, but ऊपर भी एक डबल मैट्रेस है और नीचे डबल बेड है। वो वॉशरूम था जैसे कि आपने देखा। ये स्टेयर्स जो ऊपर जा रही हैं वहाँ ऊपर जाके भी आप लोग रह सकते हैं। देखिए अच्छा खासा मैट्रेस है, दो लोग अच्छे से अकोमोडेट हो सकते हैं। तो ये एक और ऑप्शन ऑफ कैटेगरी है उनके पास रूम की, इफ़ यू वांट टू स्टे देयर। एंड इट वॉज़ माई किड्स फर्स्ट बर्थडे, और उन्होंने इतना सुंदर डेकोरेट किया था। ये थोड़ा ख़राब कर दिया है बच्चों ने दो, बट आई थॉट ऑफ शेयरिंग, इसलिए मैंने दिखाया। एंड विद दिस इट्स अ रैप, एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आप लोगों को ये रिजॉर्ट कैसा लगा वर्चुअली, एंड वुड यू लाइक टू ट्राई दिस रिजॉर्ट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आई वुड से येस, you should go once if you love nature, if you love to stay in nature for a while। और ये देखिए ये इनका बहुत ही सुंदर स्विमिंग पूल भी है जो हम ट्राई नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ विंटर्स, बट इफ़ यू आर गोइंग इन समर यू मस्ट ट्राई इट। एंड काफ़ी सुंदर और अच्छा पूल बना हुआ है इनका, जिसमें किड्स सेक्शन अंदर ही सेपरेट कर रखा, और एक इंडिविजुअल छोटा किड्स पूल भी है इनका। सो डू लेट मी नो अगर आप जाते हैं और आपको कैसा लगा ये रिजॉर्ट और व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।